हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे लिवर के फिजियोलॉजिकल लोब और लिवर के रिलेशंस के बारे में। ओके, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, दोनों ही टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ओके, और प्रीवियस वीडियो में मैंने यार एक छोटी सी गलती कर दी थी। छोटी सी नहीं है वो, थोड़ी बहुत बड़ी सी गलती है। तो उसमें मैंने बताया था कि जो हमारी हेपेटिक पोर्टल वेन होती है वो स्प्लीनिक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन से बनी है, ऐसा कुछ गलत सलत बताया था। तो जो वेन है वो वेन की यूनियन से ही बनेगी, कॉमन सेंस की बात है ना। तो हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और स्प्लीनिक वेन की यूनियन से बनती है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल लोब जो होता है वो इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ द लिवर को डिफाइन करता है। ठीक है, अब हम फिजियोलॉजिकल लोब कैसे बांटते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनरी लाइन, 3 इमेजिनरी लाइन के बेसिस पे हम लिवर को 8 फिजियोलॉजिकल लोब या फिर हेपेटिक लोब में बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन सी 3 इमेजिनरी लाइन कहाँ से ड्रॉ करेंगे? पहले एक एंटीरो सुपीरियर सरफेस पे लाइन जॉइनिंग सिस्टिक नॉच टू ग्रूव फॉर आईवीसी। ठीक है, तो ये कौन सा है कि सिस्टिक नॉच है हमारा, देख ये है अपना, ये है अपना सिस्टिक नॉच से लेके ग्रूव फॉर आईवीसी एंटीरो सुपीरियर सरफेस पे। इंफीरियर सरफेस पे प्लेन पासिंग थ्रू फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, तो ये नीचे अपना गॉल ब्लैडर है। इंफीरियर सरफेस, ये इंफीरियर सरफेस है ना, तो यहाँ पे कौन सा प्लेन पासिंग थ्रू फोसा फॉर गॉल ब्लैडर के बीच में से भी एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, और पोस्टीरियर सरफेस में कहाँ पे? प्लेन पासिंग थ्रू मिडल ऑफ कॉर्डेट लोब। कॉर्डेट लोब ये है, इसके नीचे ये है क्वाड्रेट और ये है कॉर्डेट, है ना। तो कॉर्डेट लोब से भी एक लाइन खींचेंगे इमेजिनरी। ठीक है, ये सब इमेजिनरी लाइन असली में थोड़ा ना होती है, इसके बेसिस पे ही हमने फिजियोलॉजिकल लोब को डिवाइड किया है। ठीक है, तो कौन कौन सी है? एक नीचे से सिस्टिक नॉच से लेके इंफीरियर वीना कावा तक, कॉर्डेट लोब वाली बीच में से, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस पे, और इंफीरियर सरफेस पे प्लेन पासिंग थ्रू फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। तो इन तीनों इमेजिनरी लाइन के बेसिस पे हमने लिवर को 8 हेपेटिक या फिजियोलॉजिकल लोब्स में डिवाइड किया है। ठीक है, इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? तो क्लिनिकली सर्जिकल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब अपन सर्जरी वगैरह करते हैं ना, तो उसमें हमें इन्हीं लोब्स के थ्रू पता चलता है कि इस लोब में ना ये वाली आर्टरी है, ये वाली वेन फंसी है या लपटी हुई है, ऐसा करके। ठीक है, तो ये सर्जिकली इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, वरना क्यों पढ़ते हैं। तो ये हाँ, तो फिजियोलॉजिकल लोब जो है वो राइट और लेफ्ट में डिवाइडेड है। जो राइट वाला है वो एंटीरियर पोस्टीरियर, और लेफ्ट वाला, जैसे कि ये राइट और ये लेफ्ट, जो राइट वाला है उसको हमने एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड कर दिया, और लेफ्ट लोब को हमने मीडियल और लेटरल में डिवाइड किया। ठीक है, अब इसको और भी फर्दर डिवाइड करते हैं सुपीरियर इंफीरियर में, इन सबको ही। ठीक है, तो एंटीरियर वाले को सुपीरियर इंफीरियर, पोस्टीरियर वाले को भी सुपीरियर इंफीरियर, मीडियल वाले को सुपीरियर इंफीरियर, लेटरल वाले को भी सुपीरियर इंफीरियर। तो फिजियोलॉजिकल लोब को हमने राइट और लेफ्ट लोब में डिवाइड किया। राइट वाले लोब को हमने एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड कर दिया, और लेफ्ट वाले को हमने मीडियल और लेटरल में डिवाइड कर दिया, और इन सब को हमने सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये अपना लिवर है, गंदा सा बनाया मैंने, देख लेना थोड़ा, तुम अच्छा बनाना प्लीज। तो ये जो है कि हाँ, तो फिर ये राइट लोब और लेफ्ट लोब में है। राइट वाले को एंटीरियर पोस्टीरियर, लेफ्ट वाले को मीडियल और लेटरल, और इन सबको हमने बीच से लाइन खींच देना, सुपीरियर इंफीरियर। तो ये टोटल 8 हो गई। अब 8 मन से 8 कहीं भी नंबर नहीं लिखना, 1 2 3 4। तो इन लोब्स को हम रोमन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्लॉकवाइज चलेंगे यहाँ से, लेफ्ट वाले से। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड देन 8th लास्ट। ठीक है, तो टोटल 8 हेपेटिक सेगमेंट्स होते हैं। तो ये था फिजियोलॉजिकल लोब के बारे में। ओके, अब हम पढ़ते हैं, रुको, हाँ तो यही है, डायग्राम्स में भी कुछ ज़्यादा बनाना नहीं है। ये एंटीरियर व्यू ऐसा है, पोस्टीरियरली ऐसा दिखा देना, और ये तो बहुत ही सिंपल सा है, ऐसे लिवर बनाना, राइट लेफ्ट और ऊपर नीचे सुपीरियर इंफीरियर, बस इतना लिख देंगे अगर फिजियोलॉजिकल लोब के बारे में। हाँ, तो फिर हमने फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल लोब देख लिए लिवर के। अच्छा हाँ, एक और बेसिक सा डिफरेंस है, जो हमने एनाटॉमिकल लोब पढ़ा था ना, तो उसमें क्या था यार कि एनाटॉमिकल लोब में हमने देखा था कि जो लेफ्ट वाला लोब है, मान लो ये लिवर है अब, तो जो लेफ्ट वाला लोब है वो बड़ा था,
छोटा था, लेफ्ट वाला लोब है वो छोटा था और राइट वाला बड़ा था, ठीक है। पर फिजियोलॉजिकल लोब में हमने देखा कि जो राइट वाला है ना वो इक्वल है, मतलब राइट और लेफ्ट लोब दोनों ही नियर अबाउट इक्वल साइज के होते हैं, ठीक है। ये भी था एक पॉइंट, ये मिस कर दिया था मैंने, चलो कर लेते हैं। विसरल रिलेशंस, हाँ तो लिवर के रिलेशंस में ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर लिवर आ रहा है तो तुम्हें आए ना आए क्वेश्चन तुम लिख देना लिवर अगर आ गया तो रिलेशन के बारे में, क्योंकि हमारी मैम बोलती हैं कि एनाटॉमी में हम पढ़ते ही इसलिए ताकि उसके उस ऑर्गन के आगे पीछे की जानकारी ले सकें, मतलब समझ जाओ, ठीक है। तो फिर विसरल रिलेशन में क्या है, मैंने बताया था कि लिवर के 5 सरफेसेस होते हैं, राइट। एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर और राइट लेटरल, है ना। इन 5 सरफेसेस में से मैंने बताया था कि जो एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और राइट लेटरल वाला जो सरफेस होता है उसको हम डायफ्रेगमेटिक सरफेस बोलते हैं, वाइल जो अपना इंफीरियर सरफेस होता है उसको हम विसरल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। अब विसरल सरफेस क्यों बोलते हैं ये मैं बता दूंगी अभी थोड़ी देर में, क्योंकि वो बहुत सारे विसरल वाले ऑर्गन्स मतलब अंदर वाले ऑर्गन से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। और पहले अपन ये वाले देख लेते हैं, डायफ्रेगमेटिक सर्फेसिस वाला, ठीक है। तो जो एंटीरियर सर्फेस है अपना, एंटीरियर सर्फेस ऑफ लिवर, मान लीजिए अपना लिवर है, समझ रहा हूँ, तो ये एंटीरियरली किससे, सामने की तरफ किससे रिलेटेड होगा, तो जेफॉइड प्रोसेस से। जेफॉइड प्रोसेस पता है ना कि ये रिब्स वाला जो है ये अपना स्टर्नम है, फिर मेनोब्रियम, फिर ये आएगा छोटा सा जेफॉइड प्रोसेस, ठीक है। जेफॉइड प्रोसेस के बाद ये अपना थोड़ा सा डायफ्राम होता है, फिर यहीं पे अपना लिवर होता है, ठीक है। तो एंटीरियरली जो होता है लिवर वो जेफॉइड प्रोसेस से रिलेटेड है, इसको छोड़ दो, ये मतलब बेसिक बता रही हूँ, ऐसा थोड़ा होता है पर ऐसा नहीं होता। तो एंटीरियर सरफेस में जो लिवर है वो जेफॉइड प्रोसेस से रिलेटेड है, एंटीरियर सरफेस है तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से भी रिलेटेड होगा, और डायफ्रेगमेटिक सरफेस बोलते हैं तो ये समझ लो कि ये चारों जो हैं वो डायफ्राम से कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे, ठीक है, ये चल मान के ही चलो। तो एंटीरियर सरफेस जो है वो जेफॉइड प्रोसेस से रिलेटेड है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से रिलेटेड है, और टू डायफ्राम ऑन ईच साइड, ठीक है। एंड ऑल्सो एंटीरियर सरफेस में हम बहुत सारा डायग्राम अभी बना चुके हैं लिवर का, उसमें हमने देखा था कि एक ब्लू कलर का निकालते थे बार बार, फाल्सिफॉर्म लिगामेंट है ना, ऐसा कुछ करके, ऐसा गंदा, यहाँ पे लिगामेंटम टीविस दिखाऊं, ये इधर ही देख लो, ये है तो ये आगे एंटीरियर सरफेस में ये ब्लू नहीं दिखाते थे, ये फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। तो एंटीरियर सरफेस जो है वो किस किस से रिलेटेड है, जेफॉइड प्रोसेस से, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से, टू डायफ्राम ऑन ईच साइड एंड फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ओके। एंटीरियर सरफेस क्लियर हो गया। अच्छा हाँ, तो जो ये चारों डायफ्रेगमेटिक सर्फेसेस है ना, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और राइट लेटरल सर्फेसेस, ठीक है। तो जो एंटीरियर सर्फेस है वो ट्रायंगुलर है, पोस्टीरियर सर्फेस भी ट्रायंगुलर है, और सुपीरियर और राइट ये दोनों जो बच गए वो क्वाड्रिलेटरल है इन शेप ही है ना, हाँ इन शेप, समझ के चलो, ठीक है। तो ऐसे करके लिख देना एक लाइन में, एंटीरियर सरफेस जो है इट इज ट्रायंगुलर, ओके, एंड इट इज रिलेटेड विथ नंबर 1 जेफॉइड प्रोसेस, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, टू डायफ्राम ऑन ईच साइड एंड फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, खत्म। नेक्स्ट आ गया पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस मतलब लिवर का पीछे वाला, तो हम लिवर में के पीछे वाला मतलब लिवर का पीछे मतलब यहाँ पे हम इंफीरियर वीना कावा भी बना रहे थे, ठीक है, और लिगामेंटम विनोसम भी बना रहे थे, और इसोफेजियल इंप्रेशन भी है। तो देखो ये पोस्टीरियर सरफेस है लिवर का, ठीक है, पीछे का सरफेस लिवर का। तो इंफीरियर वीना कावा भी बना रहे थे, ये अपना ऐसा एक डायग्राम बना रहे थे, याद है, यहाँ से एक लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट निकाल रहे थे, यहाँ से लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट निकाल रहे थे, फिर ये करोनरी, अपर करोनरी लेयर वाला, फिर लोअर करोनरी, फिर यहाँ से राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, फिर ये पोटा हेपेटिस है, पोटा हेपेटिस को ऊपर एक्सटेंड करेंगे तो ये लिगामेंटम विनोसम बनता है, ठीक है, सॉरी लिगामेंटम विनोसम बनता है, लिखा नहीं था, हाँ तो फिर ये कुछ नहीं, जो पुराना वाला वीडियो में हमने पढ़ा था वही है। तो इसमें क्या है कि पोस्टीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर सरफेस किससे रिलेटेड है, इंफीरियर वीना कावा के ग्रूव से, मतलब ग्रूव और इंफीरियर वीना कावा, लिगामेंटम विनोसम, और क्या लिखा है, इसोफेजियल इंप्रेशन भी है, देखो इसोफेजियल इंप्रेशन भी है पोस्टीरियर सरफेस पे, ठीक है। ये डायग्राम सबसे पहले याद कर लो तो उससे ही हो जाएगा।
तो देखिए अपना पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लिवर है, ठीक है। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लिवर में क्या क्या है, एक यहाँ पे ये अपना पोर्टा हेपेटिस वाला बना देंगे, ये लिगामेंटम टीरिस, सिस्टिक नॉच पे अपना गॉल ब्लैडर बना देंगे, ठीक है। इंफीरियर वेना कावा, ये कॉर्डेट लोब होता है और ये क्वाड्रेट लोब होता है, ओके। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड किया है हमने, है ना, तो इसमें एक्स्ट्रा है कि ये है कोलिक इम्प्रेशन, और ये कोलिक के ऊपर है ड्यूडेनल इम्प्रेशन, ठीक है। ये अपनी है राइट किडनी, राइट किडनी के ऊपर क्या आएगा, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड। तो ग्लैंड मतलब वो पूरा ऑर्गन ही नहीं इसके ऊपर बैठा है, ये बस इम्प्रेशन है। तो राइट रीनल इम्प्रेशन, राइट सुप्रारीनल और कोलिक ड्यूडेनल, और यहाँ पे है गैस्ट्रिक, इधर लेफ्ट वाले में गैस्ट्रिक एरिया कवर करेगा, मतलब स्टमक वाला, ठीक है। और ये लिगामेंटम टीरिस तो है, मार्क कर देना। और यहाँ पे आएगा पाइलोरिक इम्प्रेशन, ठीक है। और इसोफिजियल इम्प्रेशन बताई दिया। तो ये लिवर का बेसिक डायग्राम पीछे की साइड से किस किस से रिलेशन, मतलब किस किस से रिलेटेड है, सॉरी। तो फिर तो फिर हमने यही पढ़ा कि एंटीरियर सरफेस में हो गया, पोस्टीरियर सरफेस भी हो गया। पोस्टीरियर सरफेस में ग्रूव फॉर आईवीसी, फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम और इसोफिजियल इम्प्रेशन। लिगामेंटम विनोसम समझ में आ गया ना, लिगामेंटम विनोसम यही है, पोर्टा हेपेटिस ये है, और पोर्टा हेपेटिस के ऊपर जो है इसको हम बोलते हैं लिगामेंटम विनोसम। ये पोर्टा हेपेटिस, इसके ऊपर जो है ये दोनों जो लाइंस हैं, ये पोर्टा हेपेटिस को ऊपर एक्सटेंड किया तो इसको बोलेंगे लिगामेंटम विनोसम, ठीक है। तो पोस्टीरियरली ये इनेन से रिलेटेड है। अब जो सुपीरियर सरफेस है, ये लिवर है मान ले, गंदा सा। अब लिवर का जो सुपीरियर सरफेस है वो किससे रिलेटेड है, सुपीरियर सरफेस कार्डियक इम्प्रेशन से रिलेटेड है, और ऑन ईच साइड इट इज स्लाइटली कॉन्वेक्स टू फिट द डोम ऑफ डायफ्राम। जो सुपीरियर सरफेस होता है ना, दोनों साइड से थोड़ा सा कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि उसको डायफ्राम के अंदर फिट होना पड़ता है, ठीक है। बताया ना मैंने अभी, डायफ्राम के नीचे ही अपना लिवर होगा, तो लिवर का जो सुपीरियर सरफेस है वो थोड़ा सा कॉन्वेक्स होगा, ठीक है, टू फिट इनटू द डोम ऑफ द डायफ्राम, ओके। ये हो गया सुपीरियर सरफेस के बारे में, 2 लाइन लिखते हैं ना बस इतनी सी, कार्डियक इंप्रेशन वाली, और ये स्लाइड कॉन्वेक्स है टू फिट इनटू द डोम। अब पढ़ते हैं राइट लेटरल सरफेस, लास्ट डायफ्रेगमेटिक सरफेस के बारे में, ओके। तो जो राइट लेटरल सरफेस है उसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो जो अपर पोर्शन ऑफ राइट लेटरल सरफेस है, इट इज रिलेटेड विद डायफ्राम, प्लूरा एंड लंग्स, ओके, डायफ्राम, प्लूरा एंड लंग्स। मिडल पार्ट ऑफ जो राइट लेटरल सरफेस है, इट इज रिलेटेड विद डायफ्राम एंड कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रीसेस, ओके। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द राइट लेटरल सरफेस is related with diaphragm alone, okay. So this was all about the right lateral surface. अब हम पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिलेशन के हिसाब से, इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर के रिलेशन के बारे में, ओके। तो इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर के रिलेशन को जानने के लिए हम फिर से एक बार और डायग्राम देख लेते हैं ताकि अच्छे से हो जाए। तो ये रिलेशन ऑफ इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर का ही डायग्राम है। ये लिवर ऐसा बनाना, ये सेम पोर्टल वाली जो चीज़ें हैं वो बना देना, ठीक है। इंफीरियर वीना कावा, गॉल ब्लैडर वाला, ठीक है, ये गॉल ब्लैडर अपना ग्रीन, ओके। दिस इज लिगामेंटम टीरिस, ठीक है। और एडिशनल में क्या क्या है, सो सी है इसोफिजियल इम्प्रेशन, ओके। डायग्राम मुझसे अच्छे बनाना क्योंकि मेरा डायग्राम बहुत बकवास है, ओके। तो यहाँ पे ये गैस्ट्रिक एरिया है, ऑरेंज है ये कलर, पर इसमें ब्राउन दिख रहा है, पर दिस इज ऑरेंज कलर। तो ये गैस्ट्रिक एरिया, लेफ्ट साइड में क्या होता है, स्टमक होता है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट लोब के इस